असलकुम एंड आई एम बैक विद अनदर प्रोनाउंसिएशन लेसन। आज हम बात करने वाले हैं मिनिमल पेयर्स के बारे में, यानी कि वो वर्ड्स जिनमें जस्ट एक साउंड का डिफरेंस होता है और उनका मीनिंग बिल्कुल चेंज होता है। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आप इन वर्ड्स में ज़रूर मिस्टेक कर रहे हैं। अगर आप इस मिस्टेक को ठीक करना चाहते हैं और लर्न करना चाहते हैं कि ये जो वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बैड, बेड एंड एंड, तो अगर आप इन वर्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं और मिनिमल पेयर्स क्या होते हैं इनके बारे में लर्न करना चाहते हैं और जो गलती आप कर रहे हैं उसको ठीक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यू विल लर्न अ लॉट। जो जो स्टूडेंट्स प्रोनाउंसिएशन सीख रहे होते हैं उनको बिगिनिंग में इन वर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक जैसे दिखते हैं लेकिन इनके साउंड में जस्ट एक साउंड का फ़र्क होता है और इस वजह से वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। पहले मैं आपको वो दोनों वर्ड्स दिखाऊंगा जो बिल्कुल एक जैसे नज़र आते हैं और समटाइम्स ऐसा लगता है कि ये दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है और जस्ट एक साउंड की वजह से। सो द फर्स्ट वर्ड्स आर बैड एंड बिड। तो BAD, बैड मतलब बुरा, इसमें बैड नहीं, ये बैड होता है, ठीक है। समथिंग इज़ बैड तो वो समथिंग इज़ बैड नहीं होता। बैड वो होता है जो सोने के होती है ना, BED, बैड मतलब सोने वाला जो बेड होता है। जो SAD, सैड मतलब दुखी, और SAID मतलब सैड। तो फर्स्ट वाला सैड है और वो सैड है। सैड मतलब दुखी, सैड मतलब ये से की सेकंड फॉर्म है सैड। ही सेड ही वॉज सिक, उसने कहा था कि वो बीमार था। एंड मतलब और, AND, एंड मतलब और। END, एंड मतलब ख़त्म होना। व्हेन विल द मीटिंग एंड, मीटिंग कब ख़त्म होगी। तो एंड मतलब और, एंड मतलब ख़त्म होना। SAT, सैट, ये सिट की सेकंड फॉर्म है, यानी कि ही सैट विद मी, वो मेरे साथ बैठा था। सेट मतलब SET, सेट मतलब के रखना या तय करना। मैन, MAN, ये सिंगुलर है यानी कि मर्द, और मैन, MEN, ये प्लूरल है यानी कि ज़्यादा मर्द। मैन, 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 मैन। इनमें आपने साउंड को देखना है कि ये वर्ड्स जो हैं आपको लेफ़्ट पे नज़र आ रहे हैं, इनमें आ की साउंड है, और जो राइट पे नज़र आ रहे हैं इनमें ए की साउंड है। बैट मतलब चमगादड़, और जिससे आप क्रिकेट प्ले करते हैं BAT, वो भी बैट होता है और ये नाउन है, राइट। और अगर इसको आप एज अ वर्ब यूज़ करें तो बैट का मतलब होता है बल्ले से मारना, या जैसे क्रिकेट में बैटिंग कर रहे होते हैं ना, तो वो वहाँ पे आप बैट का यूज़ करते हैं, यानी कि कौन पहले बैटिंग करेगा, तो आप कह सकते हैं हु इज़ गोइंग टू बैट फर्स्ट, तो वो बैट नहीं होता। BET, बैट मतलब शर्त लगाना। तो इनमें साउंड्स का आपने फ़र्क करना है, बैट, बेट, बैट, बेट। मैट, MAT मतलब चटाई। मेट, ये मीट की सेकंड फॉर्म है, यानी कि मिलना, राइट। मीट मतलब कि मिलना, और मेट यानी कि ये सेकंड फॉर्म है। आई मेट विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिला था। SAND, सैंड मतलब मट्टी। SEND, सेंड मतलब के भेजना, राइट। तो वो सैंड है और ये सेंड है। हैड, ये हैव की पास्ट फॉर्म है, और इसका मतलब है कि आप फॉर एग्जांपल आप बोलें कि मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन, लेकिन आप बोलेंगे मेरे पास पेन था, तो आप बोलेंगे आई हैड अ पेन। और HEAD मतलब सर, राइट। तो हम दोनों को हेड बोल रहे होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है। प्रोनाउंसिएशन का ये साउंड जो है आपको सीखना पड़ेगा, इसको आ साउंड कहते हैं। तो इट इज़ हैड एंड दिस वन इज़ हेड। लैड यानी कि बंदा, LAD बंदा या लड़का, और लेड मतलब ले जाना, एंड दैट इज़ अ वर्ब, राइट। लेड, LEAD, लेड। तो लैड, लेड। पैन, तो वो तवा नहीं होता जिस पे आप ऑमलेट बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैन, राइट। इट इज़ नॉट पेन, राइट। और पेन होता है जिससे आप राइट करते हैं, तो PAN, पैन तवा, और PEN, पेन मतलब के जिससे आप राइटिंग करते हैं, लिखते हैं। इस तरह के दूसरे भी वर्ड्स होते हैं जिनमें आ की साउंड होती है और हम ए की साउंड प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हैंड, तो ये हैंड नहीं होता, हैंड होता है। इसी तरीके से फ़ैन, ये फ़ैन नहीं होता, फ़ैन होता है। जिस टर्न द फ़ैन ऑन, टर्न द फ़ैन ऑन, तो वो फ़ैन होता है, फ़ैन नहीं होता। इसी तरीके से लैपटॉप, लैपटॉप कुछ लोग कहते हैं लैपटॉप होता है, ठीक है। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि मतलब अगर हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे आ की साउंड और यहाँ पे ए की साउंड है, तो इसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि नंबर 1 तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको मतलब प्रोनाउंसिएशन सीखना पड़ेगी, राइट।
और अगर आप नहीं सीख पाते हैं और आप कहते हैं कि चल जाएगा ठीक है, तो आप लिसनिंग प्रैक्टिस करें। जो इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं जब वो बात कर रहे होते हैं उनकी स्पीचेस सुनें, और फिर ये है कि उससे जो है ना आपको काफ़ी सारा इसका एक तरीका ये है कि यानी कि जो इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं यूट्यूब पे, अगर आप काफ़ी सारे टीचर्स इंग्लिश सिखा रहे होते हैं इंग्लिश में, तो उनकी वीडियोस आप देखें और सबटाइटल साथ में आप ऑन कर लें। सबटाइटल ऑन कर लेंगे तो वो जो भी बोल रहे हैं नीचे वो आ रहा होगा, तो ऐसे वर्ड जहाँ भी आएँ तो आप वहाँ पे थोड़ा नोटिस करें कि इसने इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया है, तो इस तरीके से भी। लेकिन ये ज़्यादा करनी पड़ेगी, आप 2 वीडियोस देखें और थोड़ा लिसनिंग प्रैक्टिस करें 1 घंटा 2 घंटा, आप बोलेंगे नहीं बहुत हो गया, तो ऐसे नहीं होगा, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और फिर आपको ये पता चल जाएगा यहाँ पे ए की साउंड और यहाँ पे ए की साउंड है। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताता हूँ और इन सेंटेंसेस की भी आप प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। द फर्स्ट सेंटेंस इज ही सेड ही वॉज सैड अबाउट हिज सोर हेड। तो सैड में ए की साउंड है और सैड में ए की साउंड है, और हेड में सेम ए की साउंड है, हैड नहीं होगा, हेड है। द सेकेंड सेंटेंस आई एम टेलिंग यू इज आई बेट देयर इज अ बैड बैट इन योर बेड। यानी कि मैं पक्का यकीन के साथ और शर्त लगा सकता हूँ इस बात पर कि तुम्हारे बेड के अंदर एक बहुत ही खतरनाक और बुरा जो है ना वो चमगादड़ है। तो आप बोलेंगे आई बेट देयर इज अ बैड बैट इन योर बेड। I hope you enjoyed this pronunciation lesson. That's all for today. Allah Hafiz.